मे बी। ओके। मेरी आवाज़ आ रही है ना? यू कैन हियर मी राइट? ओके। सो यस। न्यूज़ बनाई हुई हैं, किसने बनाई है? बनवाई गई। अब आप बोलो मुझे तो नहीं पता था, अब इतना भी नहीं दिखता है तो फिर प्रॉब्लम, यू आर नॉट अवेयर। न्यूज़ बनाई जाती हैं, ये मैं बता चुका हूँ। कौन सी न्यूज़ बनी बनाई है ये भी आपको समझ आ जाना चाहिए, है ना? कैसे समझ आ जाएगा? एनीथिंग विच इज़ टू गुड टू बिलीव इज मेड अप। एनीथिंग विच इज़ पुश्ड टू यू, है ना? आप उसके बारे में जानना नहीं चाह रहे थे, जबरदस्ती आपको लोग बोल रहे हैं कि नहीं नहीं ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ध्यान दे, कर ले, ये सब चीज़ें। गुड आफ्टरनून संगीता जी, गुड इवनिंग कहना चाहिए शायद मुझे, गुड आफ्टरनून। ओके। तो अ, हमारा जो भी आउटकम है ना, वो इसलिए हो रहा है कि हम जानते हुए भी अनजान बन जाते हैं। आपको पता है न्यूज़, पुश्ड न्यूज़ में यू कैन पुल द न्यूज़, है ना? आपको ज़रूरत है, आप जाके ढूंढ लीजिए कि मैं फंडामेंटल्स के बारे में जानना चाहता हूँ कंपनी के। ठीक है, जाइए देखिए, यू आर फ्री टू डू दैट। मैं फाइनेंशियल्स के बारे में जानना चाहता हूँ, जाके देखिए, टेक्निकल्स देखिए, जो देखना है देखिए। लेकिन जब आपको ज़बरदस्ती दिखाया जाए, वहाँ पे आपका शक पैदा होता है। और ये सिर्फ दिखाया नहीं जा रहा था, ये तो थोपा जा रहा था ना कि ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। हुआ, अच्छा हुआ। मैं तो वही चाहता था, सही बताऊं तो पॉलिटिकल हो जाएगा, बट लेकिन वो दिखाना चाह रहे थे जो जो सच नहीं था, जो वो विश करते थे, जो रियल नहीं था। तो उनको पता था कि ये सेंटिमेंट्स जो है मार्केट में आएंगे, राइट? और ये सेंटिमेंट्स मार्केट में आएंगे तो क्या होगा, ये तो कोई भी बता सकता है। जितने भी सेक्टर्स हैं जो अफेक्ट होंगे गवर्नमेंट पॉलिसी से, जाहिर सी बात है कि उनमें तेजी देखने को मिलेगी। और वही हुआ, है ना? और वो चाहते थे ये लोग आए, दिखाएं, करें, और हमने वही किया। अधिकतर लोगों ने, रिटेलर ने वही किया। आगे रिजल्ट कुछ भी होता, उनको मार्केट को ड्रॉप करना ही था। बीजेपी अगर फुल पावर में आती तो भी वो ये खेल खेलते आपके साथ, क्योंकि आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं अभी। वो बुकिंग करते ही करते, तो ये होना था, वो भी हुआ। ये दोनों चीज़ें मैंने बहुत पहले ही बताई थी कि ये वक्त है प्रॉफिट बुक करने का और ये वक्त है निकलने का। दो अलग अलग दिन थे। जिस दिन निकलने का था उस दिन आपको पता है क्या हुआ, और जिस दिन मैंने प्रॉफिट बुकिंग की गई थी उस दिन भी आपको पता है क्या हुआ। आज तीसरा दिन है, और ये भी उम्मीद थी कि अ, अभी जो है बीजेपी की गवर्नमेंट बन रही। तो अब चोट खाया हुआ आदमी, जिसने सोचा था कि नीचे जाएगा मामला, ऊपर जाएगा फिर नीचे चला गया, और फिर से ऊपर चला गया। होप मिल गई कि नहीं मिल गई? आपको एक आशा मिल गई अभी फिर से, है ना? अब मैंने फिर बोला कि बुक कर लेना, अभी भी नहीं किया होगा बहुत लोगों ने, है ना? मैंने बोला था कि प्रॉफिट अगर आता है बुक, और मार्केट अभी बहुत अच्छा दे रही है, हो सकता है बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हों आपके जो 10-10% या 20% ऊपर भी चले गए हों, है ना? एंड फिर भी आप उसमें ऐसे, यू आर इन 30% लॉस, आप नहीं निकले थे। आज वो 20% ऊपर है, आप आज भी नहीं निकले। क्यों नहीं निकले? क्योंकि मेरा 10% तो अभी फंसा हुआ है। तो 30% का लॉस लेना ज़्यादा समझदारी है, या 10% का लॉस लेना ज़्यादा समझदारी है? व्हेन यू नो थिंग्स आर अनसर्टेन। अभी जितना भी चल रहा है ना, वो न्यूज़ बेस्ड है। गवर्नमेंट अभी बनी नहीं है। वी आर स्टिल लिविंग इन होप, है ना? अभी होप ही तो है कि बन जाएगी। कल को कुछ गेम हो गया तो क्या होगा?
अगर कल को न्यूज़ आती है कि ये कौन सा बंदा है बिहार का, वो उसके साथ उनके साथ चला गया है, तभी आपको क्या लगता है मार्केट ऐसा रहेगा क्या? आप रीजन समझ रहे हो मैं क्यों बोल रहा हूँ? सी, मौके तो आते हैं, मौके को यूज कैसे करना है ना, वो आप देखिए। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ। ये सारा जो रीजन था ना अनसर्टेनिटी का था, तो वजह जो थी वो वजह चली गई क्या? बिल्कुल नहीं गई। वजह तो नहीं गई। उसमें आप होप देख रहे हैं, स्टेबिलिटी आप ढूंढ रहे हैं, ये आप जो ढूंढ रहे हैं वो आपको दिख जा रहा है, मिल जा रहा है, तो आप कॉन्फिडेंट हो जा रहे हैं। बट क्या वो पलट नहीं सकता क्या कल? कल भी पलट सकता है। तो मेरे ख्याल से बेस्ट मूव वुड बी टू बुक द प्रॉफिट्स। अगर ऐसे कुछ कुछ स्टॉक्स मैंने आज देखा 20% ऊपर चले गए, है ना? तो अब आप वो 10% की रिकवरी के लिए अगर आप उसमें बने हुए हैं और आप सोच रहे हैं कल फिर से 20% ऊपर चला जाएगा इस इंस्टेबिलिटी में, ठीक है, वो तो भगवान ही मालिक है आपका। तो और अगर चला भी जाएगा तो कौन सी तबाही आ जाएगी? ये तो रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट है ना। आप क्या आप इस बात के लिए तैयार हैं कि आप कल फिर से 20% का लॉस ले लें, या आने वाले 2 दिन में 40% का लॉस ले लें? या आपको इस बात के लिए तैयार होना चाहिए कि लेट, मैं पहले 30% लॉस पे था, अब मैं 10% लॉस पे होता हूं, चलो क्या करते हैं कि निकल जाते हैं, फिलहाल के लिए निकल जाते हैं, पीस ऑफ माइंड आ जाएगा। और उसके बाद इफ इट ड्रॉप्स डाउन बिलो द पॉइंट वेर यू एग्जिटेड, तो फॉर एग्जांपल मैंने कोई स्टॉक 100 रुपये का खरीदा था और वो 70 पे पहुंच गया था, मैं नहीं निकल पाया, और आज वो फिर से 90 पे आ गया है, मैं फिर नहीं निकल रहा हूँ क्योंकि मेरा 10% का लॉस है। तो फिर मेरे ख्याल से अनसर्टेनिटी में ऐसा करना गलत है, क्योंकि कल को फिर वो 20% के 2 लोअर सर्किट दे जाएगा, तो फिर आप क्या करेंगे? क्योंकि आप ये सोची समझी चाल नहीं चल रहे हैं। जब भी अनसर्टेनिटी है, उसमें क्या करना है ये तो देखो फिक्स नहीं हो सकता, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग क्या बोलेंगे ना, और हर बंदा अपनी जगह सही है। अ, कुछ इन्वेस्टर्स आपसे ये भी बोलेंगे कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, आराम से बने रहिए, चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएंगी, बार बार इधर उधर मत भागो, ठीक हो जाएगा सब। तो इस बात से तो मैं भी इनकार नहीं कर रहा कि ठीक नहीं होगा, थिंग्स विल नॉर्मलाइज, हमेशा हुई हैं, कब नहीं हुई? कोविड हुआ था तो भी हुई है ना, इस बात से तो बिल्कुल भी इनकार ही नहीं। बट कंट्रोलर कौन है यहाँ पे? हु इज द कंट्रोलर? अगर आप ये सोच रहे हैं कि एवरीथिंग विल बी फाइन, ऑल विल बी गुड, बने रहते हैं, देन एट द सेम टाइम यू शुड बी रेडी टू एक्सेप्ट वॉट एवर कम्स टू योर वे। आप कंट्रोलर नहीं है, फिर आपने भाग्य पे छोड़ा हुआ है, माफ कीजिए, आपके हाथ में नहीं है अब। तो अब अभी आपके ऊपर है कि आप कंट्रोल लेना चाहते हैं या आप कंट्रोल देना चाहते हैं किसी और को। स्पीकिंग अबाउट माई सेल्फ, आई ऑलवेज वॉन्ट टू बी कंट्रोलर। मैं निकलने को क्यों बोल रहा हूँ? इसका सिंपल सा रीज़न है, कुछ मैंने पहले बता दिए, एक और बता देता हूँ। स्टॉक मार्केट इज द एरिया ऑफ प्रोबेबिलिटी, है ना? ये जो सारा गेम है, ये प्रोबेबिलिटी का ही है ना, संभावनाओं का ही तो है। तो सर्टेन तो कुछ भी नहीं है ना, अनसर्टेनिटी पे ही है सारा कुछ। अब अनसर्टेनिटी और मोर अप्रोप्रिएटली वी से प्रोबेबिलिटी। सो प्रोबेबिलिटी में दो ही चीज़ें होती हैं, कि इसकी प्रोबेबिलिटी होने की कितनी है, और मतलब
पास होने की probability क्या है या फेल होने की probability क्या है. So if I toss a coin, then there are only two probabilities, हेड आएगा या टेल आएगा. तो इसी तरह से स्टॉक मार्केट में भी आप जो भी कर रहे हैं उसमें you're only putting your investment for future, and nobody can look into future. You can only predict any area of any subject that you read or heard about, hear about, is लाइक पामिस्ट्री हो गया, बहुत सारे हैं. इवन जितने भी हैं सब probability रिलेटेड ही हैं. तो आप किधर जाएंगे? जहाँ probability ऑफ विनिंग ज़्यादा होगी आप उधर जाएंगे, या probability ऑफ लूजिंग जहाँ ज़्यादा होगी आप उधर जाएंगे. प्रॉब्लम क्या होता है कि एक चीज़ हमें डिस्टर्ब कर देती है. probability ऑफ लूजिंग के साथ साथ ना होप भी आ जाती है. तो फॉर एग्जांपल मैं आपसे अगर बोलता हूँ ना कि probability ऑफ विनिंग 90% है एंड probability ऑफ लूजिंग 10% है, तो आपकी एनालिसिस एनालिसिस है ना, दिस इज टेक्निकल पार्ट. आपकी एनालिसिस ये बोल रही है कि ऐसा है, बट एट द सेम टाइम आपका दिल बोलता है कि नहीं यार, हो सकता है जो 10% है ये उतना ना हो, और फिर आप उसके साथ स्टिक हो जाते हो. अभी इसमें अगर बुक नहीं कर रहा है कोई लॉस, तो वो क्यों नहीं कर रहा है? कि हो सकता है मुझे अभी लॉस हो गया, लेकिन होप है कि कल को वो रिकवर हो जाएगा. और कमाल की बात क्या है, जब वो रिकवर होता भी है जैसे कि आज हो रहा है, तो फिर बुक नहीं करते, फिर जाने देते हैं. क्यों? क्योंकि मानसिकता क्या है, जुए वाली है, कि अब तो रिकवर होना शुरू हो गया तो कल भी कंटिन्यू करेगा. क्यों करेगा? कोई तो बेसिस है नहीं इसका. अगेन प्रोबेबिलिटी है ना. किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है? मार्केट के गिरने की, मार्केट के इनस्टेबल होने की, या मार्केट के स्टेबल होने की? इफ़ यू आस्क मी, मार्केट इज स्टिल अनस्टेबल, है ना. गवर्नमेंट नहीं बनी है. अभी ये लोग दिल्ली आए हैं, है ना. अभी बात होगी, कब कौन कहाँ पलट जाए, क्या हो जाए, नहीं पता. वो वजह वही थी जो है, कोई वजह चेंज नहीं हुई है. वो पॉजिटिव भी हो सकती हैं. जो पॉजिटिव होंगी तो मार्केट अभी पूरा सेंटिमेंट पे चल रहा है. पॉजिटिव होगी तो पॉजिटिव की तरफ चला जाएगा, नेगेटिव होगी तो नेगेटिव की तरफ चला जाएगा. तो अगर आपको आज लग रहा है ऐसा, किसी को भी अगर ऐसा लग रहा है ना आज कि जो नॉइस था ख़त्म हो गया, क्योंकि माना इलेक्शन डे में ये था कि ये डिसाइडेड नहीं था किसकी गवर्नमेंट बनेगी, और उसके बाद इसलिए मार्केट नीचे गया. और अब जब ये पता लग गया कि गवर्नमेंट एनडीए की बनेगी, विच इज़ 99% ऑब्वियस है, तो मार्केट जो है रिकवर कर गया. तो अभी चल रहा है ना प्रोसेस, अभी हुआ नहीं कुछ. तो द ओनली पॉइंट इज वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल इवन नाउ. तो आप अगर बहुत कॉन्फिडेंट हैं किसी कंपनी को लेके, और उसके ऊपर पॉलिटिकल इम्पैक्ट नहीं है, पॉलिटिकल इम्पैक्ट नहीं है किसी भी चीज़ का, तो ठीक है, यू कैन होल्ड इट, है ना. लेकिन मान लीजिए आप अदानी को लेके बैठे हैं, और अफवाह ये है कि बीजेपी मे नॉट फॉर्म ए गवर्नमेंट. probability of Adani showing a decline is very very high. तो यू गो विद हाई probability ना. तो आपको रुकना चाहिए क्या? आपको निकल जाना चाहिए. हम लोगों को शायद अधिकतर इन्वेस्टर्स को ये सिखाया जाता है कि तुम इन्वेस्टर हो, तुम्हें बहुत ज़्यादा इधर उधर इधर उधर नहीं जाना है. अग्रीड, बिल्कुल नहीं जाना है. हमें स्टेबल माइंडसेट चाहिए. लेकिन अब ज़रा ये बताइए कि एक होता है बहादुर होना, और एक होता है बेवकूफ़ होना. तो बहादुर होना तो ठीक है, बेवकूफ़ी ठीक नहीं. अगर अगर भूकंप आ रहा है और बहुत तेज भूकंप आ रहा है, फिर भी मैं घर से बाहर नहीं निकल रहा हूँ,
ये मेरे हिसाब से बेवकूफ़ी है, ये बहादुरी नहीं। भूकंप का आना यू कैन मैप टू जियो पॉलिटिकल सिचुएशंस और जो भी होती है ना। आपको पता है, आपको पता है, अगेन मैं बोल रहा हूँ कि आप सबको पता है, अगर नहीं पता है तो पता करिए। इस बात को मैं रिपीटेडली बोल चुका हूँ। यू शुड नो what is the impact on the market when there is high volatility. Every day I have posted volatility बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, indecisiveness आ रही है, एंड देन क्यों आ रही है वो भी आपको पता था ना, और उसका इम्पैक्ट भी आप देख रहे थे क्या हो रहा है। तो जब आपको पता है कि ऐसा हो रहा है, उसका इम्पैक्ट क्या होता है वो भी आपको पता है, पहले नहीं पता था तो कोई बात नहीं, बट अब तो पता है। देखिए कभी भी वॉलेटिलिटी बढ़ेगा ना, करेक्शन होता ही होता है, ठीक है। तो जब करेक्शन आपको पता है कि होना ही होना है, तो क्या आप टेम्परली, जब भूकंप आ ही रहा है और वो पता है उसकी चांसेस 90% है, फिर भी आप बोल्ड होके बैठे कि नहीं नहीं देखेंगे यार, मैं तो मैं तो बहुत बहादुर। ठीक है, रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली ऊपर जाएगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन होगा क्या ना, यू आर लूजिंग द चांस ऑफ मैक्सिमाइजिंग योर प्रॉफिट्स एंड मिनिमाइजिंग योर लॉसेस। हमारे मॉडल में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना, कि आपको लॉसेस को कैसे मिनिमाइज करना है ये भी पता होना चाहिए, और प्रॉफिट को कैसे मैक्सिमाइज करना है ये भी पता होना चाहिए। तो ये जो मैंने किया, कि मैंने सब कुछ बेच दिया, ये इसलिए कि मुझे पता था कि मेरे मेरे प्रोफाइल पे, मेरे टोटल पोर्टफोलियो पे 10 से 20% का इम्पैक्ट आएगा, है ना, बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस। तो वो 10-20% मुझे दिख रहा है कि आएगा। अब ये डिसाइड करना कि किस पे आएगा, इतना तो मेहनत मैं नहीं करूँगा, है ना। मुझे पता है अगर मैं ओवरऑल पोर्टफोलियो का जो मेरा डाइवर्सिफिकेशन है उसमें इतना होना, इतना मिनिमम होगा, है ना, इस सिचुएशन में। तो व्हाट इज वाइज, जहाँ पे प्रॉफिट है वहाँ से उस वक्त निकल जाना फायदेमंद है ना, और जितने बाकी हैं जो लॉसेस में भी हैं उनमें एक स्टॉप लॉस टाइट लगा के रख देना, है ना। यू मे बी रॉन्ग, तो स्टॉप लॉस टाइट करना, और टाइट से मेरा मतलब है 1 to 3% का। मेरा तो, मैंने तो 1% का लगा दिया था वैसे ना, तो मेरे तो 9-20 पे सारे हिट हो गए थे अगले दिन। उसके पहले मैंने प्रॉफिट बुकिंग कर ली थी, अगले दिन जितने भी नेगेटिव थे वो सारे निकल गए थे। दिस इज हाउ इट हैपेंड टू मी, सो आई सेव्ड लॉट ऑफ लॉस, है ना, मुझे लॉस नहीं हुआ। तो उसके बाद मेरी क्लीन स्लेट हो गई। अभी क्लीन स्लेट में क्या है ना, मार्केट करेक्ट कर जाती है, और मार्केट अच्छी करेक्ट कर गई। अब मेरे को क्या है, अभी मैं जाके देख रहा हूँ ना, मेरे को स्टॉक्स दिख रहे हैं 50%, 60% ग्रोथ वाले। सो even if you were at 10% loss and then you restart and you can see 50% वाला मामला, तो would you not choose that, है ना। मेरा तो ये तरीका है, और मैं ये हर दिन थोड़ी कर रहा हूँ, हर दिन थोड़ी इलेक्शन हो रहा है। आप ऐसा मत सोचिए कि मैं ये रेकमेंड कर रहा हूँ कि ये काम आप हमेशा कीजिए। जब बहुत मेजर इवेंट्स होते हैं ना, तो बोल्ड बनने का कोई फायदा है नहीं। मेरे सामने 4 लोग खड़े हैं, हाथों में बंदूक है, और मैं उनसे बहस करूंगा, मुझे पता मार देंगे, करिए, गोली खाएंगे। मैं तो नहीं करूंगा। आई वुड ट्राई टू कम आउट ऑफ दैट सिचुएशन, जो भी तरीके हों। संगीता जी पूछ रहे हैं व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन पीएसयू लाइक आई। संगीता जी इनमें ना, अगर ऐसा होता ना कि इसमें कुछ लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होता, तो मैं दोबारा से आरईसी लिमिटेड में नहीं घुसता। मैंने आज एंट्री की है ना। क्यों एंट्री की है, क्वेश्चन पूछा था शायद, किसने पूछा था, शायद राहुल भाई आपने पूछा था या योगी भाई ने पूछा था। सर मैंने पूछा। ओके, तो राहुल भाई रीज़न ये था, जैसे तो आप समझ गए थे उसी से, कि अगर कोई बहुत अच्छा आदमी है तो उस पर कितना भरोसा आप करेंगे। तो आरईसी लिमिटेड अभी का नहीं है संगीता जी, आपको पता है, इसके बारे में हमारी पहली बात हुई थी ना, जब आपको मैंने कहा था कि आप आरईसी लिमिटेड में एंट्री ले सकते हैं। उसके बाद काफ़ी डाउन गया था, आपने भी देखा होगा उस चीज़ को, और शायद उस वक्त आप शेकन अप होंगे कि यार ये तो इस बंदे को कुछ आता नहीं, कुछ भी बोल रहा है ना। लेकिन उसके बाद उसने, उसकी चाल कहाँ गई, कैसे गई, आपने अब तक देख लिया होगा। इट्स नॉट इमीडिएट, इट टेक्स टाइम।
तो बेसिकली आपको एक अलग लेयर पे जाके देखना पड़ेगा कंपनी क्या करती है, क्या प्लान्स हैं। आपको ये जानना पड़ेगा कि अप एंड डाउन्स आर पार्ट ऑफ द गेम। मेरे अधिकतर बताए हुए स्टॉक नीचे ही जाते हैं, है ना। उसके बाद ऊपर आते हैं, क्योंकि वही एक मॉडल है। अगर आप गिरते हुए को पकड़ोगे तो, और जब तक आप बिना कंफर्मेशन के पकड़ोगे तो दोनों जगह फंसोगे। क्योंकि मैं कंफर्मेशन के बाद पकड़ता हूँ, तो हो सकता है वो एक हाई पॉइंट हो, लेकिन साथ में वो आपको पोटेंशियल ग्रोथ भी बताता है। तो इट इज़ समथिंग लाइक आई पोस्टेड यस्टरडे, प्रेफर ग्रोथ ओवर प्राइस, है ना। तो मुझे कोई चीज़ 100 रुपये की मिल रही है या 200 रुपये की मिल रही है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि कल वो 200 रुपये की चीज़ 300 रुपये की हो जाएगी, वो इम्पॉर्टेंट है, या वो 100 रुपये की चीज़ 400 रुपये की हो जाएगी, है ना। तो सॉरी, 100 रुपये की चीज़ मिल रही है और एक 200 रुपये की मिल रही है। 100 वाली हो सकता है 50 की हो जाए, है ना, ग्रोथ ना उसमें। और 200 वाली हो सकता है 400 की हो जाए। सो आई विल बाय 200 वाला, 100 वाला नहीं खरीदूंगा मैं, है ना। सो प्रेफर ग्रोथ ओवर प्राइस। प्राइस से ज़्यादा आपको ग्रोथ पे ध्यान देना है, पोटेंशियल ग्रोथ जो दिखती है उस पे। तो ये सब अच्छा करेंगे, कोई इशू नहीं है गवर्नमेंट, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली बीजेपी की ही है। उनका पीएसयूज पे काफ़ी फोकस है। द ओनली चेंज दैट यू विल सी इज साइडवेज। ठीक है। तो करेक्शन अगर ऑलरेडी हो चुका है, मैंने देखा नहीं है, हो ही गया होगा। तो करेक्शन अगर ऑलरेडी हो चुका है और वो अपने डिमांड जोन पे आसपास आ गए हैं, तो माय गेस वुड बी इसमें साइडवेज ही रहेगा कुछ टाइम तक, ऊपर नीचे ही चलेगा, है ना, 3-4 महीने तो एटलीस्ट। एक प्रॉब्लम गवर्नमेंट अगर फॉर्म भी हो जाती है तो ये रहेगी कि जितने इंडिपेंडेंट पहले थे ये लोग, जितना बोल्डली डिसीजन ले लेते थे, उतना बोल्डली अब नहीं ले पाएंगे। लोगों का इंटरफेरेंस रहेगा, है ना। तो रेट ऑफ ग्रोथ में फर्क आएगा। पीएसयू अगर आप एग्जिट कर चुके हैं फिलहाल के लिए, पीएसयू इज नॉट द वे टू इन्वेस्ट नाउ। ओवर वैल्यूड है, बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। अ, इनका सही तरीका यही था कि अगर आपको इनमें प्रॉफिट था, आपको एग्जिट ले लेना चाहिए था, है ना। उसके बाद अगर ये बहुत ज़्यादा करेक्ट कर चुके थे, 30-40% टाइप में किए होंगे शायद, और उसके बाद भी अगर आपको बाद में जाके उनके अंदर साइडवेज जाके अप मूव दिखता है, तो यू कैन टेक री एंट्री। बट फिलहाल के लिए आई विल ओनली गो बाय व्हाट इज मूविंग। ठीक है। तो अभी जो मूव कर रहा है वो तो खैर एफएमसीजी है ना, जो हम लोगों ने देखा था। अम, दो दो चीज़ें और बताई थी मैंने, एफएमसीजी था, लेट मी सी व्हाट वाज दैट। फार्मा था शायद था। फार्मा है, राइट। एक और था आईटी, है ना। अब आईटी में काफ़ी डाउन 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 होता रहा, है ना। अभी जाके अगर आप उसमें थोड़ा टेक्निकली देखेंगे तो थोड़ा सा उसमें नज़र आता है कि मामला धीरे धीरे आ रहा है। बट एग्रेसिव तो आप अभी हो ही नहीं सकते, बिल्कुल नहीं हो सकते। अभी एग्रेसिव होने का टाइम ही नहीं है। उसका मैं साइकोलॉजिकल रीज़न बताता हूँ सर। आप अभी ना, मैं ये नहीं कह रहा कि आपके फैसले गलत होंगे या सही होंगे, लेकिन आपका हर डिसीजन इस डेट में जो भी आप लेंगे इन्फ्लुएंस्ड होगा, वो वो बायस्ड होगा, वो उसके गलत होने के चांसेस बहुत हाई होंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, रैक लिमिटेड को मैंने, बिकॉज व्हेन मेरी स्लेट खाली है, मेरा कुछ स्टेक पे है ही नहीं, तो व्हाट आई स्टार्टेड डूइंग इज, और नॉट नॉट स्टार्टेड डूइंग नाउ, बट व्हाट आई वाज डूइंग और आई ऑलवेज डू इज, आई ऑलवेज कीप माई सेल्फ रेडी। मैंने क्वेश्चन पूछा था अपने स्टडी ग्रुप में कि अगर आपसे वो था ना, कौन सा, सरप्राइज टेस्ट की बात हो जाती है ना, कि एकदम से टेस्ट ले लिया जाए, तो आप कैसा स्कोर करेंगे। तो अ, अगर आप मार्केट में बने हुए नहीं है ना, मार्केट को स्टडी नहीं करते हैं, या चीज़ों के बारे में नहीं अपने आप को अवेयर रखते हैं, तो आपके लिए हर चीज़ एक सरप्राइज टेस्ट ही होगी।
आप आएंगे, आपको कोई स्टॉक है वो देखेंगे, कुछ टेक्निकल्स चेक करेंगे, बोलेंगे अच्छा लग रहा है खरीद लेते हैं। और सरप्राइज टेस्ट की मार्किंग या रिजल्ट्स कैसे होते हैं हम सबको पता है। ओके, so आर यू गुड विद दैट, और यू वांट टू बी अ स्टूडेंट जिसको आप बोलते हैं कि आज सरप्राइज टेस्ट हो, बोलता कल क्या होगा अभी ले लो। तो मैं उन लोगों में से हूँ कि आप मेरा टेस्ट कभी भी ले सकते हैं, राइट? बिकॉज आई गिव एटलीस्ट 6 7 8 hours एवरी डे टू द स्टडी ओनली। मैं खरीद रहा हूँ, नहीं खरीदने का तो मेरा उतना है ही नहीं है ना, 6 7 से ज़्यादा मुझे चाहिए नहीं, बट स्टिल आई एम स्टडिंग, है ना। और स्टडी भी मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मेरे को पैसा कमाना है, स्टडी मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आई लव डूइंग एनालिसिस, है ना। और मेरे को वो चीज़ें जब रिजल्ट में कन्वर्ट होती दिखती हैं तो वो मुझे बहुत खुशी देती हैं। दैट इज़ द ओनली मोटिव दैट आई हैव इन माई लाइफ। मेरे को लोगों को बस शेयर करना है साइकोलॉजिकली क्या होता है क्या नहीं होता है। इफ़ दे कैन मेक यूज़ ऑफ इट टू अर्न मनी, फाइन। मेरे को तो भगवान ने सब दिया है, बहुत अच्छा दिया है, तो आई एम सेटल्ड। मैं जॉब करता हूँ, मुझे वहाँ से मिल जाता है मेरे खाने पीने का, है ना। तो उससे मुझे इशू नहीं है। सो दिस इज़ आउट ऑफ माई पैशन ओनली, इससे ज़्यादा नहीं। तो आपको बने रहना पड़ेगा मार्केट में। और पीएसयूज में आप खुद जाके देखना संगीता जी, मतलब रैली बहुत ज़बरदस्त हो रखी है। तो अगर आप किसी को भगाते रहेंगे तो क्या उसको इतना अधिकार नहीं है कि वो कहीं पे जाके सांस भी ले ले, रुक भी जाए? कभी तो कभी तो रुकेगा ना, ये तो ऑब्वियस है। सो पॉज आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। और अगर आपका कोई एफ आई आई डी आई आई, ये जो बड़ी लोग जो है ना, जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं, वो इन्वेस्ट इंडियन मार्केट में करेंगे तो ही प्राइस बढ़ेगा ना चीज़ों का। अभी की सिचुएशन में अगर आप एफ आई आई हैं तो वुड यू इन्वेस्ट लॉन्ग टर्म में? तो नहीं ना। हम तो लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग टर्म अगर आप देखें कि यहाँ पे स्टेक बढ़ता है और वो कंटिन्यू करता है, वो एफ एन ओ वाला गेम नहीं। बट अदरवाइज लॉन्ग रन में तो जब तक मुझे 3 4 साल का मामला नहीं दिखेगा ना कि स्टेबल है और यहाँ पे मुझे ग्रोथ दिख रही है, तो ही इन्वेस्टमेंट आता है। जैसे कि सोलर पंप्स के बारे में हमने बात की थी, या पावर सेक्टर हो गया, है ना, ईवीस, ऑटो सेक्टर में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का हो गया। ये सारी चीज़ों पे बहुत फोकस है गवर्नमेंट का, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत फोकस है, रेलवेज में है, रेलवे इंफ्रा में है। और ऑटो में अगर आते हैं तो फिर अपना ये ईवी कहते हैं, तो फिर बैटरीज में भी आ जाता है, एक्साइड हो गया एंड ऑल। तो आपको पता है, आपको ये ऑलरेडी पता है कि कहाँ पे फोकस है और कहाँ पे ग्रोथ है। बाकी आप स्टडी करेंगे तो आपको खुद ही पता लग जाएगा कि आपका थॉट कितना अलाइन होता है। तो पॉइंट ये है कि अपने आप को उस तरह का बनाना पड़ेगा कि आई एम ऑलवेज अवेयर अबाउट व्हाट इज हैपनिंग अराउंड एंड देन आई टेक माई डिसीजंस। डिसीजंस लेने ही पड़ेंगे। देयर हैव बीन फ्यू क्वेश्चंस की या प्रॉब्लम्स जब मैंने बात की है लोगों से कि डिसीजन नहीं ले पाते। उनको हमेशा लगता है ना कि वो ट्रैफिक में मर्ज नहीं हो पा रहे हैं, कि बाद में जैसे पछताते ना कि अरे छोड़ दिया, निकल गया, ले लेना था, बेच देना था, ले लेना था। तो ये तो फिर कुछ चेंज हुआ ही नहीं ना, फिर ये यही तो ये तो सबके साथ हो रहा है। यू हैव टू चेंज दैट। डिसीजन आप ले सकते हैं और लेना ही चाहिए। और वो डिसीजन का स्टेक कितना होगा वो देख लीजिए आप अपने रिस्क एपिटाइट के हिसाब से, है ना। तो आप मत लगाइए बहुत ज़्यादा पैसा, आप कम लगा दीजिए शुरू में अगर आपको डर लग रहा है, बट अल्टीमेटली तो बड़ा पैसा लगा के ही आप पैसा बना सकते हैं। ये तो ऑब्वियस है ना। इट इज़ अ बिजनेस, राइट? यू हैव टू टेक मार्केट एज ए बिजनेस। आप अगर इसको डेली वेजेस वेजेस की तरह लेंगे तो नहीं चलेगा, पैसा नहीं बनेगा। तो आप इसको इन्वेस्टमेंट को बिजनेस की तरह ही सोचिए, और बिजनेस में ये ज़रूरी है कि आप ऐसा करें। इफ एनुअल रिजल्ट्स कंपेयर टू लास्ट एनुअल आर ग्रेटर देन बिफोर बट प्रेजेंट क्वार्टर। संगीता जी आप बोल सकते हैं। हाँ, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, जी जी बताएं। सर जैसे कि कोई स्टॉक होता है, जैसे कि एनुअल रिजल्ट हो गया, उसका
कंपैरेटिवली लास्ट 2 to 3 years कंसिस्टेंटली उसका एनुअल रिजल्ट जो देखते हैं हम, वो मैंने ये बहुत इंक्रीज हो रहा होता है, और मैंने प्रीवियस एनुअली भी वो इंक्रीज ही है। लेकिन क्वार्टरली रिजल्ट जो है प्रीवियस क्वार्टर से अगर थोड़ा लेस आता है तो उसका इम्पेक्ट मैंने अ, उस स्टॉक में अभी के लिए कैसे क्या रहेगा। ओके, सो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है संगीता जी. We have discussed it earlier as well. I'll say it again. Businesses में सीजनैलिटी होती है ना? तो अगर आप इस क्वार्टर को पिछले क्वार्टर से कंपेयर करेंगे और अगर आपको कुछ नेगेटिव दिखता है, दैट विल नॉट गिव यू कंप्लीट पिक्चर. दैट विल गिव यू सम पिक्चर. ऐसा समझिए कि जब अच्छा होता है तो उसका इम्पैक्ट दिखना थोड़ा ज़्यादा स्वाभाविक है. हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर खराब दिखता है तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होना बहुत मुश्किल है. तो एंड एट द सेम टाइम, यहाँ तो नहीं बट पीटी ग्रुप में मैंने इस चीज़ को कई बार बताया है और हमने देखा भी है. जब भी रिजल्ट्स आते हैं ना, उस वक्त आप अपने स्टॉप लॉसेस को टाइट कर लीजिए. टाइट से मतलब मैक्सिमम 3%. आप इन्वेस्टर होंगे, बट मैं अपना तरीका बता रहा हूँ. क्यों कर लीजिए? बिकॉज आप खुद देखिएगा, जितने भी स्टॉक्स हैं, आप 10 स्टॉक उठा लेना कोई से, ठीक है, जो जो भी आपकी नज़र में हो, और आप ये देखिएगा कि क्वार्टरली रिजल्ट्स के बाद डिड दे करेक्ट, irrespective of if result was good or bad. And if they not corrected immediately, did they correct after some time and they came back to the same price point? And let me know the result. जब मुझे पता है कि मैक्सिमम केसेस में प्राइस या तो डाउन जाता है या थोड़ा सा ऊपर जाके फिर उसी पॉइंट पे आता है और करेक्ट करता है ऑन एन एवरेज 6 to 7%. So I should come out temporarily or not, and then again re-enter if I see a reversal. I follow this, and this also gives you a chance to रीबैलेंस योर पोर्टफोलियो. सो रीबैलेंसिंग कर सकते हैं ना. देखिए, आपको रीबैलेंसिंग करनी भी चाहिए. एवरी क्वार्टर यू शुड रीबैलेंस योर. मैं रीबैलेंस का मतलब ये नहीं होता कि निकल जाओ. आप रीबैलेंस का मतलब होता है कि रिव्यू कीजिए, देखिए चीज़ें कैसे चल रही हैं, एंड देन उसके बाद डिसीजन लीजिए क्या करना है. बट आप अपने स्टॉप लॉसेस को टाइट करेंगे, निकलने को नहीं बोल रहा मैं. बट स्पेशली व्हेन यू आर इन वेरी गुड प्रॉफिट. मान लीजिए पिछले क्वार्टर में आपको 25% का प्रॉफिट हो गया, रिजल्ट अच्छा आया, और जो प्रॉफिट हुआ ना, वो लास्ट के 2-3 दिन में 15% था. कितना ऑब्वियस है, फिर भी हम इग्नोर करते हैं. लास्ट के 3-4 दिन में 15% प्रॉफिट आना और पूरे क्वार्टर में 25 से 30% प्रॉफिट आना क्या बताता है कि मेरी रिजल्ट का क्यू क्यू का अच्छा आना जस्टिफाइड है, क्योंकि ग्रोथ हुई है. और मैक्सिमम ग्रोथ जो है वो लास्ट मोमेंट पे हुई है, 3-4 दिन में हुई है. यानी किसी को पता था पहले से कि कंपनी का रिजल्ट अच्छा आएगा, और उसने उसका फ़ायदा उठाया, उसने इसको सस्ते में ख़रीदा. अब तमाशा ख़त्म हो चुका है, रिजल्ट आ चुका है. क्या एक्सपेक्ट करते हैं? और ऊपर जाएगा? नहीं जाएगा. करेक्ट होता है. गेम पहले ही हो गया है ना. तो डू इट योर सेल्फ, यू विल सी मोस्ट ऑफ द केसेस. एंड लेट मी शो यू. अगर ऐसा है तो देख लेते हैं एक एग्जाम्पल, जैसा भी आप लोग बताएं. नाम आप लोग बताओगे? लेट मी शेयर. ओके, कोई भी स्टॉक बताइए, एनी स्टॉक. सर IRFC का ही देखिए। IRFC, ओके. ठीक है, ये रिजल्ट आया. इधर क्या हुआ?
गया ना नीचे। हाउ वाज द रिजल्ट? मे बी इट वाज गुड, देखिए पता लगेगा। बट यू सी दिस करेक्शन, 25% का करेक्शन। अब आप बोलोगे रिजल्ट तो बहुत अच्छा था, ये क्या हो गया? रिजल्ट अच्छा इसलिए था क्योंकि इसने इस टेन्योर में अच्छा किया। और मैंने अभी बोला कि कोई भी स्टॉक आपको 156% देके चला गया और आप नहीं निकल रहे हैं, स्टिल बैठे हुए हैं, क्योंकि पहले 156 मिल रहा था, अभी 122 मिल रहा है। यानी आपको पहले क्या मिल रहा था, अब क्या मिल रहा है, उसमें डिफरेंस देख के आप एग्जिट नहीं ले रहे हैं, बट आप ये नहीं देख रहे हैं कि आपको 122 मिल रहा है, विच इज देर इज नो बिजनेस इन दिस वर्ल्ड दैट कैन गिव यू 122% इन थ्री मंथ्स। सो यू आर बिकमिंग ग्रीडी, पहली चीज तो ये। यू आर सीइंग इट इज गोइंग डाउन, यू आर स्टिल कैप्चरिंग इट। आपको पता है रिजल्ट के बाद करेक्शंस होते हैं और स्टिल कैप्चरिंग इट। इतना बड़ा पॉजिटिव पॉइंट आने के बाद आपको लग रहा है और ऊपर जाएगा, ये तो 1000% हो जाएगा, मेरे मजे आ जाएंगे, ये तो मल्टी बैगर है। ऐसा मत सोचिए, इन्वेस्टर ऐसा नहीं सोचेगा। तो अब आप बोलेंगे कि तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कैसे पता लगेगा कि मुझे री एंट्री कब लेनी है? तो री एंट्री कब लेनी है पता है आपको? री एंट्री आपको वैसे ही लेनी है जैसे आप टेक्निकल एनालिसिस पे लेते हैं, ठीक है? सो आप कुछ भी कर सकते हैं, आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है? सो कितना ऑब्वियस है ना। आप यहाँ निकले और आपने यहाँ एंट्री ली, ये एक्स्ट्रा 16% किसको बुरा लगता है? अब आप बोलेंगे नहीं नहीं, मैं तो इन्वेस्टर हूँ भाई, मैं नहीं निकलूंगा, मुझे पता है ऊपर ही जाएगा। और गया भी, ऐसी बात नहीं, 23% गया भी। बट व्हेन आई से मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, आई टॉक अबाउट दिस थिंग। सो अब हो सकता है आपको लगे बाई चांस हो गया ऐसा। और दूसरी चीज मैंने क्या बोली थी, हो सकता है थोड़ी देर ऊपर जाए, लेकिन करेक्ट होके फिर उसी पॉइंट पे मोस्टली आता ही है। आया कि नहीं आया? यू गॉट इट इन अ बेटर प्राइस और नॉट? अगर मुझे इस पे विश्वास था तो मुझे इसको यहाँ खरीद लेना चाहिए था। स्टॉक ने तो करेक्ट नहीं किया, स्टॉक पे मेरा विश्वास है, स्टॉक अच्छा है। आईआरएफसी स्टॉक इज गुड, बुरा नहीं है, कोई नुकसान नहीं हो रहा है उसे, तो मार्केट करेक्शन है ना? ये स्टॉक का करेक्शन नहीं है, मार्केट का करेक्शन है, ग्लोबल करेक्शन है। तो इसमें कुछ बुरा नहीं हो रहा है। इट इज़ अवेलेबल एट अ वेरी गुड प्राइस, अल्टीमेटली इसको ऊपर ही जाने का है। और जब इतना हाई करेक्शन मिल रहा है तो इट इज़ अवेलेबल एट अ वेरी गुड प्राइस, आई शुड हैव बॉट इट हियर। यहाँ निकल के यहाँ खरीदना चाहिए था, यहाँ निकल के यहाँ खरीदना चाहिए था। बहुत क्लियर कट पॉइंट्स हैं। और और क्या दिखाना चाह रहा था मैं? एक क्वेश्चन ये हो सकता है आपको लगे कि चलो ये तो शायद बाय चांस ऐसा हो गया, ऐसा ऊपर आ गया ना। दूसरा बताइए, गिव मी एनी अदर नेम, एनीबडी, एनी नेम। ओके, मैं ही ले लेता हूँ ना। तो मान लीजिए मैं कौन सा लूँ, कोई सा भी उठा लेता हूँ वैसे। पावर ग्रिड। हाँ, पावर ग्रिड क्या रहा देखिए। आई एम नॉट श्योर व्हाई पीपल डोंट टॉक अबाउट दिस। करेक्टेड, करेक्टेड, सेम प्राइस पॉइंट। बात समझ रहे हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। Nobody has observed it yet. I'm not sure. Nobody talks about it, but I think this is the way to maximize your profits, and also at the same time it saves you from losses, क्योंकि आप तो निकल गए, है ना? आप निकल गए, क्योंकि और नीचे जा सकता था। आप रीबैलेंस कर रहे हैं ऑटोमेटिकली, विच इज अ रिक्वायर्ड थिंग टू डू। आप आपके जैसे एग्जामिनेशंस होते हैं ना ईयरली,
तो अभी आपके क्वार्टरली एग्जामिनेशन हो रहे हैं, अब आप उसमें फिर से अपियर हो रहे हैं और फिर से डिसाइड कर रहे हैं शुड आई स्टे और शुड आई एंटर, शुड आई अपियर फॉर द एग्जाम। तो वो आपको मजबूत ही बना रहा है, कमजोर नहीं बना रहा। आप डर के नहीं निकल रहे हैं, आप एक ऑब्वियस चीज के ऊपर निकल रहे हैं, आपको पता है ऐसा होता है, आपके सामने हो रहा है। एंड दिस वाज अ वेरी गुड। अगर आपने मान लीजिए व्हाट वाज आईआरएफसी, आई एम नॉट श्योर संगीता जी आपके पास आईआरएफसी था कि नहीं था, बट आईआरएफसी अगर मेरे पास होता है ना, तो मैं यहाँ निकल जाता। ठीक है, मैं इसको अ, मान लीजिए आप बोलेंगे कि नहीं नहीं, ये तो तुम ऐसे ही कह रहे हो कि यहाँ, मैं इसको चलो यहाँ नहीं लेता, नहीं ले पाते हैं ना आप, नहीं ले पाते, इट इज एविडेंट कि नो बडी कैन, मे बी इस बेस पे ले लेते। बट चलो आप नहीं ले पाते और आप यहाँ कंफर्मेशन पे लेते, बात मान ली आपकी, फिर भी तो आपने अपने आप को एक्स्ट्रा 30% दिया। ठीक है, साथ में आपने क्या किया, आपने अपने आप को उस वाले रिस्क से बचाया जहां पर ये शायद और नीचे जा सकता था, राइट। फिर एक तो आपने ये गलती की, दूसरी गलती आपने की कि आपको पता है कि इस वक्त का जितना भी करेक्शन है वो टेम्परेरी है, अब ये मैक्सिमम इम्पैक्ट जो हो सकता था वो हो चुका है, मैक्सिमम। तो अभी क्या हो सकता है, कल क्या हो सकता है, कल ये हो सकता है। मैं डरा नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ, कल हो सकता है ये फिर से 10% नीचे आ जाए, है ना। बट यू कुड हैव बॉट इट हियर ना। अभी किसी ने इसको अगर यहाँ खरीद लिया होगा तो वो गलत है। यू हैव टू वेट पेशेंटली फॉर दिस प्राइस टू कम डाउन। नहीं आता तो छोड़ दीजिए, मजबूरी थोड़ी है, ऑप्शंस बहुत है ना। आपके पास 1300 स्टॉक्स हैं, तो उन 30-100 स्टॉक्स में आपको ज़रूरी थोड़ी कि आईआरएफसी में ही घुसना है, कि मैंने उसको अगर एक बार पसंद कर लिया तो कुछ उसके साथ निभाना है, मेरा रिश्ता है, नहीं, है ना। कभी आएगा तो ले लेंगे, हो सकता है इस क्वार्टर में ना आए, अगले क्वार्टर में आएगा फिर ले लेंगे, आता रहेगा। आप अपने आप को प्रिपेयर रखिए, रेडी रखिए, अलर्ट्स लगा के रखिए, जीटीटी लगा के रखिए, है ना। तो आपको मौके आते हैं। तो पहली गलती आपने ये की होगी, मतलब शायद प्रॉबेबली, और दूसरी गलती आपने ये की होगी कि आपने ऐड नहीं किया होगा। आपको एक्चुअली इसको ऐड कर लेना चाहिए था जब ये यहाँ आया था, और यहाँ नहीं तो यहाँ तो कर ही लेना चाहिए था। एंड विद व्हेन यू ऐड इट हियर ना, अभी भी कोई भी बंदा अगर आईआरएफसी को स्ट्रांग पाता है तो यहाँ से 20% का रन बहुत स्मूथ है, एज अ ट्रेडर, है ना, नॉट एज एन इन्वेस्टर नहीं। बट अगर आप इन्वेस्टेड है तो भी, अगर आप कोई ट्रांच ऐड करना चाहते हैं तो भी इट्स अ गुड पॉइंट टू ऐड। तो अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो फिर आप पता है क्या कर रहे हैं, कभी खुशी कभी गम वाला मामला हो रहा है। कभी तो पोर्टफोलियो बहुत बढ़िया हो जाता है, कभी रेड हो जाता है, कभी लगता है कि बहुत अच्छा मिल रहा है मेरे को, एंड देन यू स्टार्ट कैलकुलेटिंग, अच्छा 2 महीने में 10% आ गया तो मेरा 12 महीने में कितना आ जाएगा, चल रहा है दिमाग में ना, बहुत खुश हो रहे हैं सोच सोच के। अगले दिन ये हो जाता है जो हो गया, फिर एकदम से 20% निकल जाता है। तो अल्टीमेटली यही होगा फिर अगर आप इन चीज़ों का फायदा नहीं उठाएंगे तो। ठीक है, एक क्वेश्चन था जो संगीता जी ओके विद दैट, यू गॉट द आंसर राइट। यस सर। Okay, so let me cover 2-3 points that I have noted down. Okay. Okay. अब मैं थोड़ा पॉइंट वाइज कवर कर लेता हूँ सो दैट इट इज क्लियर, इट मे बी ए समरी। सो फर्स्ट इज विच साइड टू गो, है ना। किस तरफ जाऊं मैं इसको खरीदूं या बेचूं, ये दिमाग में काफी आता है ना। तो और मेरे ख्याल से दिस इज द दिस इज द ओनली थिंग दैट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस, योर डिसीजंस। डिसीजन मेकिंग हमारी लाइफ में भी, रियल लाइफ में भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमें शायद जब तक हम अपने इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं लेते, हमें लगता रहता है कि हमारे अपने डिसीजंस हैं, लेकिन वो इन्फ्लुएंस्ड होते हैं या तो हमारे किसी सीनियर की कही बात से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, या हमारे पेरेंट्स की बातों से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। और अगर वो काम कर जाते हैं तो हम पब्लिक में ये बोलते हैं कि देखा, मैंने ऐसा सोचा था, मैंने ऐसा किया तो ऐसा हो गया, मैं कितना अच्छा सोचता। और अगर उनमें कुछ खराबी आ जाती है देन वी स्टार्ट ब्लेमिंग अदर्स।
कि उसने बोला था और मैंने कर लिया, गलती कर दी। जब तक आपकी डिपेंडेंसी है अपने डिसीजंस को लेके किसी और के ऊपर, तब तक तो यू शुड बी रेडी टू एक्सेप्ट एनीथिंग दैट कम्स इनटू योर वे। अगेन आई एम सेइंग बी द कंट्रोलर। अगर आप कंट्रोलर नहीं है, अगर आप डिसीजन मेकर नहीं है, दैट मेक्स ऑल द डिफरेंस। डिसीजन मेकर तो बनना पड़ेगा, और उसका सबसे सही रास्ता है डिसीजन लेना शुरू कीजिए, इंप्लीमेंट कीजिए, लेट देम फेल, लर्न फ्रॉम देम, रिपीट रिपीट रिपीट। दैट इज द ओनली वे। रिस्क जितना ले सकते हैं उस रिस्क के साथ लीजिए, लेकिन करना पड़ेगा। तो किस साइड जाऊं मैं, मैं खरीदूं या मैं बेचूं, मैं रुकूं या मैं निकल जाऊं? इसका सीधा साधा आंसर है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं जो मैंने पहले बोला था, इट इज द मार्केट ऑफ प्रोबेबिलिटी। अगर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ साइड ए साइड बी से ज़्यादा लगती है ना, साइड ए में मेरे को फ़ायदा ज़्यादा लग रहा है साइड बी से, तो आप कहाँ जाएंगे? ऑब्वियसली आप साइड ए में ही जाएंगे ना। उसके साथ होप को मत डालिए, है ना, कि नहीं नहीं शायद ऐसा हो जाए, शायद। क्लियरली आपको चीज़ें अगर दिख रही हैं, आपकी एनालिसिस बोल रही है कि मार्केट नीचे जा सकता है, ऐसा हो सकता है, पास्ट में भी ऐसा हुआ है, हिस्ट्री भी ये बताती है, स्टिल यू आर नॉट सेलिंग इट ऑफ, बिकॉज आप तो इन्वेस्टर हैं। तो ऐसा करने से आप ट्रेडर नहीं बन जाते, आप यू आर स्टिल एन इन्वेस्टर, बट यू आर डूइंग ए प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। तो रिस्क मैनेजमेंट कीजिए, है ना, जरूरी है। तो ऑलवेज बी ऑन द साइड वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स हैपनिंग इज गुड एंड हाई। ठीक है, जहां पे भी आपको प्रोबेबिलिटी ज्यादा लगती है आप उसी साइड रहिए। एक एग्जांपल मैं देता हूँ, है ना, विदाउट टेकिंग द नेम। मान लीजिए आपके पास एक स्टॉक है जो आपने लिया हुआ था, और उस स्टॉक में आपको 20% या 30% का मान लीजिए लॉस है, 30% का लॉस है, और आप उसको 2 साल से अपने पास रखे हुए, आप नहीं निकल पा रहे हैं, है ना, बहुत कॉमन सिनेरियो, आप नहीं निकल पा रहे हैं क्योंकि 30% का लॉस बहुत सिग्निफिकेंट होता है। आप उसके साथ 2 साल से हैं, तो एक रिलेशनशिप जैसे हो जाती है ना, भावना जुड़ जाती हैं लोगों से जुड़ जाती हैं, स्टॉक से भी जुड़ जाते हैं कि नहीं यार, कभी तो अच्छा करेगा मेरे दोस्त, क्या हुआ जो तूने दुख दिया, एंड यू आर नॉट कमिंग आउट ऑफ इट। तो अब इस चीज़ को चलो हम 10 बना लेते हैं, है ना, क्योंकि ये मैं एक रियल सिनेरियो बता रहा हूँ। तो 10% का लॉस है, पिछले 2 साल से आपको फंसाए हुआ है, आप निकल नहीं पा रहे हो क्योंकि आपने उसमें मान लीजिए 10 लाख रुपए लगाया हुआ है, और 10 लाख रुपए लगाया है, और 10% का लॉस है, तो 1 लाख का लॉस आपका चल रहा है, और 2 साल से आप उस प्राइस के आने वापस आने का वेट कर रहे हैं, इसलिए आप नहीं निकल रहे हैं। अब जरा इस तरह सोचिए कि उस 10 लाख को आप अगर री इन्वेस्ट करें, तो क्या आपको ये नहीं लगता कि आप 10% अर्न कर सकते हैं बाय री इन्वेस्टिंग? तो ये करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको प्रॉपर जो ऐसे स्टॉक्स उठाने पड़ेंगे जिनमें मैंने कई बार पोस्ट करा है कि इसमें बहुत क्लियर कट 10% दिख रहा है, क्लियर कट 12% दिख रहा है ट्रेडिंग के लिए, है ना, इन्वेस्टिंग की तरह से मैं देखता हूँ, लेकिन कभी कभी उसमें बहुत क्लियर कट ट्रेडिंग दिख जाती है। तो कितना आसान है ना, आप वहाँ से पैसा निकालिए, और उस 10 लाख को 4 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, 2.5 2.5 लाख का, और 2.5 2.5 लाख का फिर खरीद लीजिए 4 स्टॉक, जहाँ पे आपको क्लियर कट 20% का एक रन दिखता है। सारे पैरामीटर्स को देख के 20% का रन दिखता है, 10% आपको निकालना है। अब ये होने की प्रोबेबिलिटी कि आपको फायदा हो जाएगा और आपकी रिकवरी हो जाएगी, उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, या इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि वो जो 10% का लॉस पिछले 2 साल से है वो रिकवर हो जाएगा? तो प्रोबेबिलिटी इस चीज़ की ज़्यादा है कि आप एक न्यू अंडरस्टैंडिंग से, न्यू लर्निंग से, जो आपने सीखा है उसके अप्लाई करके अगर अब नए डिसीजंस लेंगे, तो उसमें सफलता के चांसेस ज़्यादा हैं, रादर देन स्टिकिंग टू द ओल्ड वन वेयर यू हैव नो कंट्रोल। सो आइडियली वहाँ से बाहर आ जाना चाहिए, और आपको री इन्वेस्ट करना चाहिए। तो कभी भी आपको ऐसा लगे कि मैं किस साइड जाऊं, तो सिर्फ ये देखिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ
हैपनिंग गुड किस साइड में है। जहाँ ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा है, मान लीजिए 90% और 10% का फर्क है, तो ऑब्वियसली यू शुड कम आउट ऑफ इट ना। आपको रहना क्यों है वहाँ पे? होगा नहीं होगा वो नहीं पता, बट हम बात कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी की, राइट। ट्रिल कह रहे थे स्वप्निल भाई आप, ओके ट्रिल देख लेते हैं। ट्रिल was an exception in few cases where ये सर्किट स्टॉक है, पहली चीज तो अच्छा है, लेकिन ट्रांसफॉर्मर्स की बहुत डिमांड है, सो इट हैज़ कम डाउन टू द सेम पॉइंट हियर। यहाँ पे अभी ये वापस नहीं आया है। बहुत ज़बरदस्त इसके रिजल्ट्स थे, बट देन इफ़ यू वेट पेशेंटली एंड नॉट बाय एंड लेट इट कम डाउन एंड देन यू डिसाइड, दिस वुड बी बेटर चॉइस देन बाइंग हेयर। जल्दबाजी मत कीजिए, है ना। आपको बहुत पेशेंटली वेट करना है। ये इसमें बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहेगी, कब क्या हो जाए आपको नहीं पता। तो जनरली आई वुड अवॉइड सच स्टॉक्स। स्वप्निल भाई ठीक है, आई होप दैट आंसर्स। दूसरा था टेक्निकल्स। आपको इस वक्त किसने बचाया है या किसने आपको फंसाया है? कौन रिस्पॉन्सिबल है? टेक्निकल्स रिस्पॉन्सिबल है या साइकोलॉजी? इस वक्त पूरी तरह से आपको बनाने या बिगाड़ने वाला आपकी साइकोलॉजी और आपका एक्सपीरियंस और डिसीजन मेकिंग है। इसमें टेक्निकल का कोई रोल नहीं है, कोई भी रोल नहीं। क्योंकि अगर आपने किसी चीज़ को नहीं बेचा तो इसलिए नहीं बेचा कि आप इस उम्मीद में हैं शायद कि वो फिर से ऊपर आएगा, आ भी सकता है, बट आपने अगर टाइमली एग्जिट्स नहीं किए या टाइमली बुकिंग नहीं की, तो फिर आप इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि आप जो है टेक्निकल्स नहीं देख रहे थे आप, है ना। आपकी डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम हुआ। तो इससे इस चीज़ का मिथ हटता है जो हम अधिकतर मार्केट में जिस चीज़ के पीछे भागते हैं अधिकतर लोग की, RSI 60 के ऊपर चला गया और मैकडी क्रॉसओवर हो गया, ये सब नहीं काम करता, है ना। आई एम रिपीटिंग व्हाट आई सेड अर्लियर व्हेन देयर वर फ्यू पीपल। इट इज़ समथिंग लाइक व्हेन एवरीथिंग इज गोइंग फाइन, तब आपके आसपास सारे लोग होते हैं, आपके दोस्त, आपकी फैमिली एंड आपके फेसबुक फ्रेंड्स, जिनको आप बहुत आपके पड़ोसी, सब कोई होते हैं। बट व्हेन यू आर इन रियल नीड, तो आपके पास सिर्फ आपकी फैमिली के कुछ जाने माने लोग, माँ बाप या बहुत करीबी ही होते हैं, बाकी सब छोड़ के चले जाते हैं। टेक्निकल छोड़ के चला जाएगा आपको। इस वक्त टेक्निकल छोड़ के जा चुका है। तो do you want to with technicals only and then rely on that guy 100%? Please don't do so, at least if you're an investor. That is not your tool to be dependent. This is one of the tool that you use to filter out the noise, fine, but it is not a decision making tool. Technicals decision making नहीं है इन्वेस्टर्स के लिए, प्लीज इस बात का ध्यान रखिए। तो दूसरा, टेक्निकल्स क्यों नहीं है? टेक्निकल्स इसलिए नहीं है, ये आपके दोस्त नहीं, एक्चुअली आपके दुश्मन है। दुश्मन क्यों है? क्योंकि जो जो खिलाड़ी आदमी है ना, उसको पता है कि आप टेक्निकल देख रहे हो, है ना। वो उसको पता है आप ब्रेकआउट्स देख रहे हो, उसको पता है आप कप एंड हैंडल देख रहे हो, उसको सब पता है। डेटा भी है उसके पास, है ना। डेटा है उसके पास, आपने खुद डाला है, आप उसी से तो बाय कर रहे हो ब्रोकर से। ही नोज एवरीथिंग। उसके पास सॉफ्टवेयर्स भी हैं जिससे वो उस डेटा को एनालाइज भी कर सकता है। आज का ज़माना AI का है, आपके स्टॉप लॉसेस का है, सब सब कुछ उसको पता है। तो वो तो उसका यूज करके आपको फंसाएगा, स्मार्ट आदमी है। तो टेक्निकल आपको हेल्प कर रहे हैं कि वो आपको फंसा रहे हैं? आपको फंसा रहे हैं एक्चुअली। वो लोग 15-15 मिनट का कैंडल देख के FNO में घुस जाते हैं, अपना नुकसान करते हैं। क्योंकि यूट्यूब पे ऐसा दिखाया जाता है कि रातों रात आप करोड़पति हो जाएंगे, साल भर में तो हो ही जाएंगे, गारंटी दी जाती है। नहीं होगा कभी, मत करिए, ठीक है ना। स्लोली बिल्डअप कीजिए। लेकिन ये अ, जो आप देख रहे हैं वो कोई और नहीं देख रहा, ऐसा नहीं है, है ना।
भगवान सब देख रहा है। सो प्रोबेबिलिटी वर्सेस होप के बारे में हमने बात की कि होपफुल तो बिल्कुल नहीं होना। ऐसा मार्केट में होपफुल होके काम मत कीजिए कि चलो कोई बात नहीं, आज नुकसान हो गया कल फायदा हो जाएगा। ऐसे कैसे हो जाएगा? मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो वो तो तरीका ही नहीं है ना काम करने का। काम करने का तरीका वो बिल्कुल नहीं है। काम करने का तरीका ये है कि आप एक सिस्टम को फॉलो करें, आपके सिस्टम के हिसाब से आप रिजल्ट्स को प्रोड्यूस करें। नहीं प्रोड्यूस हो रहे हैं तो वापस जाके देखें वो क्यों नहीं हो रहे हैं, अपना एक्सपीरियंस बढ़ाएं, अम, अपने सिस्टम को और स्ट्रेंथन करें, और अपने रिस्क को तो प्रॉपर मैनेज करें। है ना, कुछ चीज़ें इतनी ऑब्वियस हैं, जैसे मैंने आपको एक बताई, दैट वाज करेक्शन आफ्टर रिजल्ट इज वेरी वेरी मच प्रॉबेबल। होता ही है, आप लोग भी जाके देखिएगा। इट इज़ नॉट मेंशन्ड एनीवेयर, नोवेयर, बट दिस इज वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन आई हैव। तो आप उसको जाके देखिएगा। मेक यूज ऑफ दिस टू मिनिमाइज योर लॉसेस एंड मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट्स, राइट? ओके। तो अभी जो भी हुआ, उसके पीछे अभी क्या करना है वो इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि कल क्या होगा, वो इम्पोर्टेंट नहीं है एक्चुअली। ऋषिकेश भाई, आप अपना वीडियो ऑफ कर सकते हैं। कल क्या होगा वो प्रेडिक्शन करने से बेटर है कि आप इस बात के लिए तैयार रहें कि अगर होगा तो मेरा एक्शन क्या होगा। अगर आप उसके लिए तैयार हैं कि कल क्या होगा, अगर कल मार्केट ऊपर जाता है तो मैं क्या करूँगा, मेरे एक्शन क्या होने चाहिए, और कल मार्केट अगर नीचे जाता है तो मैं क्या करूँगा, कौन से स्टॉक्स हैं जिनमें मुझे स्टॉप लॉस यहाँ पे रखना है, या नहीं रखना है। हो सकता है नहीं रखना है ना, डिपेंड्स आपके कन्विक्शन क्या है, किस तरह का आपका स्टडी है, क्या एक्सपीरियंस है। ज़रूरी नहीं हर चीज़ में आप उसको फॉलो करें, बट मोस्टली जनरलाइज नहीं कर सकते। मेरा अपना तरीका स्टॉप लॉसेस का ही है। नियर रिजल्ट डेट आई डू दैट ऑलवेज, एंड विल हेल्प यू। आई एम श्योर इट विल हेल्प यू। यू हैव सीन मैनी केसेस, राइट? वी कैन सी वन मोर केस। कौन सा उठा लें? HL उठा लेते हैं। देखिए, लगता ज़रूर है कि मेरे हाथ से निकल गया, नहीं निकलता। कहाँ निकला? देखिए, आ गया ना वापस, है ना? ओके। और ये तो बाई चांस ही वापस आया, लेकिन इधर भी वापस आ गया। कितना हाईली ऊपर गया था, वापस आ गया ना। अब रिकॉर्डेड सेशन में बोल रहा हूँ, जिसने HAL को यहाँ पर भी नहीं ऐड किया इज मिसिंग आउट समथिंग, इज मिसिंग आउट दिस थिंग। मेरी रिकमेंडेशन नहीं है, मैंने नहीं किया ऐड, बिकॉज माई एरिया इज दिस। आई एम वेटिंग फॉर दिस टू कम। ठीक है, आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया। सो मैं ऐड करूँगा यहाँ पे। दैट वाज द सेम रीजन REC लिमिटेड आई गॉट 30% डाउन फ्रॉम ऑल टाइम हाई, नोइंग दैट इट इज अ स्ट्रॉन्ग स्टॉक। एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक जिसने 30% करेक्ट इसलिए नहीं किया कि वो वीक था, उसको इसलिए करना पड़ा क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा टर्बुलेंस था। वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। सिमिलरली फॉर HAL was a great deal here yesterday for 37% or more. That's minimum. We know about HAL, right? It is still a deal here. But since my target is this, I'll wait for this patiently. क्यों करूँगा मैं? अगर मार्केट स्टेबल होता ना, मार्केट गवर्नमेंट फॉर्म हो गई होती और सब कुछ हो गया होता, और गवर्नमेंट ने कुछ टाइम अपना बिता भी लिया होता, सब कुछ सही चल रहा होता, तो मैं एंटर कर गया होता आज। लेकिन what I'm suspecting again a correction, so it may again go down। जाता है तो अच्छी बात है, नहीं जाता तो कोई बात नहीं। मैंने बहुत सारे GTT लगाए हुए हैं जो ट्रिगर होंगे। अगर एक फॉल इस तरह का और आता है तो दे विल ऑल बी ट्रिगर्ड, और उसमें मुझे कोई कोई फैसला नहीं लेना। फैसले हो चुके हैं, प्राइस सेट है, और वो इस लेवल पे, जैसे HL का आप देखो, बहुत ज़बरदस्त लेवल है ये, है ना? ये इस लेवल पे खरीदना
इज वेरी वेरी सेफ HAL जैसे बंदे को, है ना। तो इस तरह के बहुत मौके और बहुत इस तरह के केसेस आपको दिख जाएंगे अगर आप स्टडी करेंगे कि वो बहुत अच्छे प्राइस पे भी अवेलेबल है। तो देखिएगा, है ना। बिकॉज अभी हुआ क्या है कि अधिकतर चार्ट्स में आप देखना, जितना भी मैक्सिमम करेक्शन हुआ था ना, वो कुछ एक ऐसे इंपॉर्टेंट लेवल पे जाके ठहरा है जो जो उसका बहुत बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है। आई कैन शो मोर। बहुत मज़ेदार जगह पे ठहरी हैं चीज़ें, ये देखिए, हर जगह। ये देखिए, देख रहे हैं यहाँ पे, कोई सा भी देख लीजिए, सीधे इसका है, ये वाला एरिया है, ये यहाँ तक आया। मतलब कहते हैं ना कि अपना जितना उसका डीपेस्ट हो सकता था ना, कल वो हुआ है, कल हुआ है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि ये तो बहुत ज़बरदस्त मौके थे कल बाय करने के। बट क्या वो दोबारा आएंगे या नहीं आएंगे, वो वाला मौका आएगा कि नहीं आएगा, वो आप कह नहीं सकते, हम कह नहीं सकते। बट आप अपना अलर्ट लगा के रखिए। अलर्ट सीधे सीधे ना भी हो तो इम्पोर्टेंट जोन पे हो सकते। फॉर मी, फॉर एग्जाम्पल दिस, राइट, यू सी दिस एन इम्पॉर्टेंट ट्रेंड है फॉर NAM. Now, NAM is a very good stock. I know it. So I would be interested if it touches this line. So what I have done is एक ऐसा ट्रेंड लाइन खींच के आई हैव गॉन हियर एंड यहाँ पे मैंने एक अलर्ट लगा दिया है कि जैसे ही एरो को क्रॉस करता है ना, तो मुझे आप बता देना। तो एरो को क्रॉस ये कब करेगा? एरो को क्रॉस अगर ये आगे जाके करेगा तो यहाँ करेगा, अभी यहीं करेगा तो यहाँ करेगा। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे एक पर्टिकुलर प्राइस पे अलर्ट दो, मैं ये बोल रहा हूँ कि मुझे ट्रेंड के हिसाब से बताओ। अगर ट्रेंड के हिसाब से नीचे कहीं भी टच करता है आगे जाके, 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, वेन एवर इट टचेस, राइट, दैट वुड बी माई बाय प्राइस। एंड दिस इज नॉट ओनली 15 मिनट 20 मिनट गेम, राइट। और ये लास्ट का काम है। इससे पहले मुझे नैम के बारे में बहुत कुछ जानकारी ऑलरेडी है, मुझे पता है ये स्ट्रांग है। मैं ऑलरेडी मैं इस प्राइस पे भी इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन फिर भी मैं अभी और नेगोशिएट कर रहा हूँ, ऐसा समझिए। ठीक है ना। तो इसी तरह की चीज़ें आप ढूंढ के रखिए, आपको बहुत मिलेंगी। देखिए, अगेन, आई एम नॉट रॉन्ग हियर, सी, important support zone. This has happened to many of the stocks that have corrected. आईटी में जैसे हमने बात की, आईटी के अंदर थोड़ा सा अभी चाल आ सकती है ना, दिख रहा है ऐसा टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे। इतने करेक्शन के बाद 30% होता है वैसे, हाँ, दिस फाइन। कोई भी अपनी 30% की रेंज से नीचे अगर होगा और आपको लगे कि सस्ता है खरीद लो, मत खरीदिएगा। सो डोंट बाय बिलो 30% फ्रॉम द ऑल टाइम हाई। वहाँ रिस्क होता है कि वो वहाँ तक उठ पाएगा कि नहीं उठ पाएगा। बट इफ इट हैज कम बैक टू दैट 30% वाला रेंज एंड लुक्स स्ट्रांग, यू कैन बाय इट। तो एक्सीलेंट बाय इफ यू आस्क मी, बट आई एम नॉट बाइंग क्योंकि मेरे पास इससे अच्छे ऑप्शन हैं। बट प्लीज चेक दैट एट योर एंड। जहाँ पर भी कल गिरे थे स्टॉक्स, जिन जो उनका लोएस्ट पॉइंट था, वो उस हद तक गिरे थे जो उनका एक बहुत स्ट्रांग सपोर्ट जोन था, और वहाँ से रिवर्स हुए थे, है ना। और उसके हिसाब से अपना सिलेक्शन कीजिएगा, बाकी तो मैं ग्रुप पे बताते ही रहता हूँ। आई थिंक आई एम डन। थैंक यू ऑल। वी हैव 5 minutes लेफ्ट। कुछ क्वेश्चन रहे तो बताइएगा प्लीज। सो ज्ञान भाई, जो HAL गिरा वो न्यूज की वजह से गिरा गया? आज उसकी न्यूज आई थी एरोप्लेन में कुछ बिगाड़ हो गया और उसकी वजह से गिरा? नहीं नहीं, उस न्यूज़ से नहीं रहे तो ओवरऑल जो चल रहा है ना अभी, जियो पॉलिटिकल सिचुएशंस जो है ना, ये करेक्शन ओके। उनके हैं। HAL में देखिए, HAL आपका हो गया जिसमें बीजेपी गवर्नमेंट का बहुत सपोर्ट है ना। तो ओके। जब उस तरफ थोड़ा सा मामला आता है ना, अनसर्टेनिटी आती है, तो करेक्शन होते हैं। तो वो करेक्शन हुए हैं, HAL उस वजह से कमज़ोर नहीं हो जाता है। इट इज स्टिल स्ट्रॉन्ग स्टॉक, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग।
क्यों ये आज से स्ट्रांग नहीं है ना भाई, है ना? ओके। अगर एज एन इन्वेस्टर आप इसको देखें तो ये आज से थोड़ी स्ट्रांग है, ये तो पता नहीं कब से है, कब से है, बताइए। 2020 से लेके अब तक 1000% दे गया, तो इसको इसको कमजोर कौन बोल देगा, है ना? एंड राइट। देन दिस इज नॉट, और एंड देन इट इज अवेलेबल एट अ वेरी गुड प्राइस। दिस वाज इवन बेटर, बट अभी भी इसका माय लेवल इज दिस, योर लेवल कुड बी दिस एज वेल, एंड दिस आल्सो फाइन, है ना? तो कल को मार्केट अगर करेक्ट होता है और ये नीचे आता है, दैट वुड बी एन अपॉर्चुनिटी टू बाय। तो मैं तो मना रहा हूँ, सॉरी, बट राइट। आई एम होपिंग कि कल मार्केट, कल या परसों में मार्केट बहुत तेजी से करेक्ट करे और नीचे जाए, तो ताकि मैं, करेक्शन की चांसेस है क्या ज्ञान भाई, करेक्शन के कल और चांसेस बहुत हाई हैं भाई। ओके। चांसेस इसलिए हाई हैं क्योंकि अभी गवर्नमेंट बनी नहीं है ना? और राइट। जिस तरह का वो रहा है ना, जिन लोगों का, जो लोग इनके साथ अब जुड़ रहे हैं, अगर बीजेपी मेजोरिटी में आती, इनको किसी और की जरूरत नहीं होती, तो बात अलग होती। फिर तो मैं इस लेवल पे भी खरीद लेता, है ना? हालांकि राइट। इसमें देखिए, इसमें कोई ऐसा नुकसान नहीं होगा ऋषिकेश भाई कि वो वाले स्टॉक होते हैं ना कि मैंने खरीदा था, अरे यार मैं 40% पे 20% पे फंस गया और सालों साल हो गए निकलने पर, ये तो ऐसा तो अभी भी नहीं है इसमें। लेकिन अब बात होती राइट। है कि लेट्स गेट बिग नंबर, है ना? तो मैं तो उसी जगह खेलता हूँ, इसलिए मेरा एम थोड़ा वैसा है, बट दिस दिस इज स्टिल अ क्लियर कट 20% वाला गेम, है ना? 3-4 महीने में। नहीं, आपने जो सजेशन मंडे को दिया था, मैंने ऑलमोस्ट 1.5 लाख उस दिन बुक किया था, बट स्टिल माय 5 5 lakhs वर देयर ट्यूसडे को। लेकिन आपने सजेशन अच्छा दिया मंडे को, तो मैंने एटलीस्ट 1.5 लाख जो प्रॉफिट में था वो तो बुक कर लिया था मंडे को। गुड गुड लेकिन गुड। फिर 5 लाख रखे थे, आई थॉट कि ट्यूसडे को और ऊपर जाएगा, मोदी आएगा मतलब सोच के। अभी अभी बट इन्वेस्टमेंट आप तभी करें जब आपको बहुत 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 अच्छा, रेक लिमिटेड वॉज 30% डाउन फॉर मी, है ना? तो जो ओके। जो एक बाई प्राइस मेरे को एक एक जमाने में कभी लगा था, वहां से 30% नीचे था, इसलिए मैंने लिया, है ना? राइट। तो और मैंने क्या लिया, वो मेरा तो जीटीटी लगा हुआ था, है ना? मैंने कोई ऑर्डर नहीं लगाया, वो 1 साल के लिए लगा हुआ है। तो एक होता है ना कि आप, एक होता है कि आप फैसला लें और एग्जीक्यूट कर दें। द वे आई डू इज, आप फैसला आज लें, एग्जीक्यूशन कब होगा उसको होने दें। तो उससे होता क्या है कि यू आर नॉट इन्वॉल्व इमोशनली इन दैट डिसीजन। मैं अगर इंडिपेंडेंट होकर एनालिसिस करूंगा ना, तो मेरे चांसेस ऑफ बीइंग सक्सेसफुल आर वेरी वेरी गुड। इट इज समथिंग लाइक यू आर इन अ रिलेशनशिप विद समवन, एंड देन आपको बाहर वाला बंदा बता रहा है कि यार तू ये क्या कर रहा है, और आपको समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि आप इन्वॉल्व है। तो आई एम नॉट इन्वॉल्व, मैं एचएल में इन्वॉल्व नहीं, मेरे पास नहीं है स्टॉक। तो मैं ये फैसला ले सकता हूँ कि मेरे लिए मेरी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है। तो आई गो बाय दैट ओनली। मेरे एग्जीक्यूशन और आइडेंटिफिकेशन में कम से कम 2 हफ्ते का गैप होता है। मुझे अगर आज कोई स्टॉक अच्छा लगा, मैं नहीं खरीदता उसको, कभी भी नहीं खरीदता, कितना भी अच्छा क्यों ना हो। आई पेशेंटली वेट फॉर इट टू कम टू दैट लेवल विच इज माई आस्किंग, माई प्राइस इज माई प्राइस। आप अपने प्राइस में कभी भी कंप्रोमाइज मत कीजिए। आप पूरी स्टडी कीजिए, एक प्राइस निकाल के लाइए, उसके साथ उसका रिस्क देखिए, एंड देन स्टिक टू इट 100%। डोंट चेंज इट। आएगा, 80% केसेस में आता है। आज नहीं आएगा, 3 महीने बाद आएगा, बट आएगा। और आपको क्या करना है? आपको बैठना थोड़ी सिस्टम पे, आजकल तो सिस्टम खुद ही देख रहा है, अलर्ट लगा दीजिए, है ना? तो वहां राइट। से हो जाता है। और जो आपने 3 महीने पहले लगाया था वो आ जा रहा होगा, तो वो साइकिल में आ जाता है मामला। आपको ऐसा वेट नहीं करना 3 महीने का, क्योंकि 3 महीने पहले वाला आज आ जाएगा आपके पास, वो चलता रहता है। ठीक है ना भाई? मेरे पास ये आइनॉक्स वाइंड के भी है, 152 के क्वांटिटी पे, 152 एवरेज पे 500 है। मतलब मैंने पहले लिए हुए थे जब चल हम्म। रहा था, बीच में करेक्ट हुआ था। तो उसका कुछ चांसेस है क्या आइनॉक्स वाइंड का? आइनॉक्स विंड जो है ना, फ्लक्चुएट कर रहा है अभी, काफी अच्छा स्टॉक है, इसमें भी बोनस मिला है, आपको भी पता होगा। अरे। तो, है ना? तो अभी क्रेडिट नहीं हुआ होगा, खैर। सो will it continue to do good? Yes, है ना? If you ask me, हाँ। uh, was it the right time to exit? It was, because I exited. So see, I saved
आई सेव्ड अ लॉट एक्चुअली, राइट, क्योंकि मैं तो बहुत बहुत गिरे, पहले निकल गया। 170 से नीचे, हाँ, हाँ 170 से नीचे गिरा था। तो अभी अभी ये क्वेश्चन आ सकता है कि मैं घुसूं कहाँ दोबारा। मेरा राइट, एंट्री पॉइंट अभी ये है 122.55। अब आप बोलोगे कि यार 122.55 कैसे आ जाएगा? नहीं आएगा, कोई बात नहीं, बट मैं वेट करूंगा। ओके, क्योंकि ये क्वेश्चन तो यहाँ भी आया होगा लोगों को कि अरे यहाँ कैसे आ जाएगा। आया होगा कि नहीं आया? इस पॉइंट पे पहले भी गए ना, राइट, अभी भी तो वही है, और नीचे बल्कि। और सिचुएशंस बिल्कुल फेवर में नहीं है अभी, है ना, बहुत टर्बुलेंस है। तो जब एक दिन में इतना हो सकता है तो एक दिन में और इतना होने में क्या दिक्कत है? बट राइट, वाई आई एम गोइंग फॉर दिस प्राइस? फॉर द सिंपल रीजन, आई टेल यू वाई। बिकॉज इफ आई बाई इट हियर, what is my risk? My risk is less than 20%, which is always my thing. 20% से ज़्यादा रिस्क मैं नहीं ले सकता. At the same time, I'll see what is the run, and you see this 3:1 risk is 1:3 का रेशो है. 3 गुना मेरे को फायदा है, 1 गुना नुकसान है. 15% का रिस्क है और 43% का फायदा है. बहुत स्ट्रॉन्ग फायदा है बिकॉज इट हैज़ ऑलरेडी बीन परफॉर्म्ड. बहुत अच्छा सेक्टर है, सब कुछ अच्छा है. यहाँ तक पहुँचने के चांसेस 90% हैं. जाने के 10% हैं. जाता है, कोई बात नहीं. आई ऑलवेज, जैसे हमने भी बात की कि मैं हमेशा हाई प्रोबेबिलिटी के साथ रहूँगा, लो प्रोबेबिलिटी की मैं चिंता नहीं करूँगा. ठीक है ना? तो मैं वही कर रहा हूँ. वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया, यहाँ से बाउंस होता है, यहाँ से हुआ है, यहाँ से हुआ है, फिर आएगा. आने के चांसेस हाई हैं. आएगा तो अच्छी बात है, मैं ले लूंगा. इसमें मेरा जीटीटी लगा हुआ है ना. आई एम नॉट वेटिंग फॉर टू पुट एन ऑर्डर, इट्स ऑलरेडी देयर, राइट. ओके, सो 122.55 पे मैंने अपना छोड़ा हुआ है. आएगा अपने आप बाय हो जाएगा, मेरे को कुछ नहीं करना. एंड बट आई विल नॉट बाय एवरीथिंग, आई विल बाय ओनली 40% ऑफ द टोटल एलोकेशन. तो अगर मेरे को इसमें 5 लाख लगाना था तो मैं भी 2 लाख ही लगाऊंगा, है ना. बिकॉज देन आई विल लेट इट रीच टू दिस पॉइंट, है ना, 30-40%. उसके बाद फिर मुझे मौका देखा तो मैं अगला 40% फिर लगाऊंगा. दिस इज हाउ वी राइट, शुड डू इट. ठीक है भाई, यस यस, थैंक यू भाई। थैंक यू. चलिए, मेरा ऑफिस शुरू हो रहा है. सॉरी मुझे निकलना पड़ेगा, बट आई थिंक वी आर गुड देयर. थैंक यू ऑल, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग. रिकॉर्डिंग में शेयर कर दूंगा. ओके, बाय बाय बाय.